डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और सम्मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। विरोधी पक्ष के तरफ से आ रहा है एक आरोप और वो कह रहे हैं कि साहब ये जो चुनाव हो रहा है इसमें एक पाकिस्तान कनेक्शन है, बिहार के चुनाव का पाकिस्तान कनेक्शन, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो भाई भारत का पाकिस्तान क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं, कह रहे थे साहब बिहार के चुनाव को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और पाकिस्तान को धमका के। अरे भाई ऐसे भी होता है क्या? लेकिन अब तो बात करने वाले तो बात करते ही हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो सडनली चारों तरफ एक्सरसाइजेस चालू कर दी गई हैं, नो टाइम लगा दिए गए हैं, पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है, अफगानिस्तान के साथ में गपशप की जा रही है, इस सबका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करना। अब आप कहेंगे कि ये कैसी मूर्खता की बात है, इन दोनों चीज़ों का क्या कनेक्शन हो सकता है? आपके और हमारे लिए मूर्खता की बात हो सकती है, लेकिन जो महान विरोधी पक्ष है जिसको आप जानते हैं, उसके लिए तो ये करते ही मूर्खता की बात नहीं है। ये तो बहुत ही एक सामान्य सी बात है। क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये जो है हमारे जो भाईजान लोग हैं, ये भाईजान लोग जो हैं वो बड़े आतंकित हो रहे हैं। भाईजान लोग पाकिस्तान की पिटाई से आतंकित हो जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान की चूंकि पिटाई की जा रही है, चारों तरफ नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान को समाप्त किया जाएगा, तो जो हिंदुस्तान का पाकिस्तान है उसमें एक खौफ व्याप्त हो गया है, उसमें एक डर का माहौल बन गया है। फिर आप कहेंगे क्या फालतू की बात करो? देखिए आप समझिए, ये फालतू की बात, फिर वही बात मैं कहूँगा कि ये आपके हमारे लिए हो सकती है, लेकिन उस आप भारत में रहने वाले पाकिस्तान का क्या करो? उनको लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है बांग्लादेशियों के विरुद्ध, वो वस्तुतः उनके विरुद्ध ही है। उनको SIR से कतई डर नहीं लगा था, उनको कहा था नहीं नहीं SIR फालतू की चीज़, से कुछ नहीं होता। लेकिन अब उनका कहना है कि नहीं भाई, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो SIR का कारनामा किया गया था वो बांग्लादेशियों को भारत से भगाने के लिए किया गया था, और बांग्लादेशियों के भगाने के लिए खासतौर से बंगाल से ये जो कार्यक्रम अभी किया गया और बंगाल से बांग्लादेशी भागने लगे, इससे बिहार के चुनाव पर असर पड़ा। उनका कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे और ये कहेंगे कि साहब के SIR के बारे में कोई भी समाचार वो न छपवाया जाए। कमीशन वाले कि यार SIR तुम्हारे यहाँ तो हो गया, और तुम्हारे यहाँ तो जो कुछ भी होने से वाद विवाद होना था, संवाद होना था, सब कुछ हो गया, और SIR जो है वो फाइनल भी हो गया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? तो अब यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बिहार के अब ओपिनियन पोल्स आने लगे हैं, और जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनमें सब में NDA को आगे दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सहानुभूति रखती हैं तेजस्वी से, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया टुडे ग्रुप में अभी एक उनकी जो मुख्य पत्रिका है, सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है इंडिया टुडे, उस इंडिया टुडे में फ्रंट पेज पर तेजस्वी का फोटो छाप के ये कहा कि साहब की ये चेंज लेके आएगा।
वो एम्बेसडर ऑफ चेंज है। कौन? तेजस्वी यादव। एम्बेसडर ऑफ चेंज ऐसे ही होने चाहिए, जो नवी पास हों, जो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, जो कि चारा चोरी के लिए, ज़मीन चोरी के लिए, जॉब फॉर लैंड के लिए, इन सब के लिए जाना जाता हो, जो जंगल राज के लिए जाना जाता हो, जो शहाबुद्दीन के लिए जाना जाता हो, ऐसा ही राज होना चाहिए। ऐसा इंडिया टुडे ग्रुप का मानना है। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप भी जो अपना लेके आई है, अपना चुनाव परिणाम वाला ओपिनियन पोल लेके आई है, उसमें वो भी एनडीए को बहुत आगे दिखा रही है। कहीं कहीं पर उसने कर दिया है कि हाँ साहब की जो अपर लिमिट है आरजेडी प्लस की, वो उसको उसने बीजेपी प्लस की लोअर लिमिट बना दिया है। लेकिन ये काम इसलिए किया जाता है रेंज देके कि जिससे कि साहब थोड़ा बहुत हौसला बना रहे उन लोगों में जिनके वे क्लाइंट हैं। किसी को यदि कोई संदेह हो कि इंडिया टुडे या आज तक या लल्लन टॉप ये किसके क्लाइंट हैं, तो उनको आप देख अपने आप सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो अब ये जो नैरेटिव चलाया गया कि साहब ये जो नोटैम लगाए गए, देखिए साहब पहले तो कराची का ब्लॉकेट करने का प्रयास किया गया। कराची के ब्लॉकेट करने के बाद में फिर उसके बाद जो साउथ वेस्ट कमांड के जो मनजिंदर सिंह जो कमांडर है साउथ वेस्ट आर्मी के, उन्होंने कहा कि साहब हम ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, अफ़गानिस्तान के साथ आप मीटिंगें बढ़ा ली, अफ़गानिस्तान की तरफ से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज भी एक इसी तरह के 2 ब्लास्ट हो गए। कराची में एक ब्लास्ट हो गया एम्यूनिशन डंप में, पेशावर में एक ब्लास्ट हो गया एक एम्यूनिशन डंप में। एम्यूनिशन डंप्स को टारगेट किया गया तो भाई इसमें किसका हाथ हो सकता है? ये एम्यूनिशन डंप की जानकारी किसको थी, इसकी इंटेलिजेंस किसको थी, इसकी इंटेलिजेंस किसने किसको दी, ये क्यों सब हुआ? ये सब बिहार के चुनाव पर असर डाल सकता है। क्या करें? इलेक्शन कमीशन को आदेश जारी कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान तुम अपने सारे कारनामे बंद कर दो, तुम अपनी लड़ाइयाँ बंद कर दो, तुम अपनी फौज जो है उससे कहो कि वो पख्तूनिस्तान में और बलूचिस्तान में कार्रवाई न करे। तुम बीएलए से कहो, इलेक्शन कमीशन बीएलए को, और जो पूरा वो बीआरएस वाला जो एक उनका संगठन है उसको कहो, और टीटीपी को कहो भाई देखिए ये बिहार इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, आप अपनी सारी कार्रवाइयाँ बंद कर दीजिए, आप धमाके करना बंद कर दीजिए, आप पाकिस्तानी फौजियों को मारना बंद कर दीजिए। हमारा जो बिहारी मुसलमान है वो बड़ा आतंकित है। अभी तक खैर है, ये खैर मनाइए साहब कि इस बात को लेकर अभी तक हमारे भाई लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। मुझे लगता है कि शीघ्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे इस बात को लेके कि हमारा वोटर बहुत आतंकित हो रहा है। और ख़ास तौर से जब से ये समाचार आया है, जो मैंने आपको बताया था सवेरे, कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी हैं ज़मीन पर काम करने वाले, उसका उदाहरण बांग्लादेशी मेड्स का दिया गया था, वो सारी की सारी वहाँ से गायब हो गए, चले गए बांग्लादेश। यदि वो बांग्लादेश चले गए हैं तो उसका भी सीधा असर जो बिहार में रहने वाले, विशेषकर सीमांचल में रहने वाले जो बांग्लादेशी हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। उनके ऊपर यदि पड़ रहा है तो फिर जो भी आज तक ग्रुप ने जो भी निकाला है अपना आकलन ओपिनियन पोल का, वो फिर गलत साबित हो जाएगा। फिर तो एनडीए की एक तरफा जीत हो जाएगी। एक तरफा जीत के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मैट्रिक्स पोल वाले मनोज सिंह, तो मैट्रिक्स पोल वाले मनोज सिंह तो वो बिल्कुल एम्फेटिक हैं कि साहब की 150 से कम सीटें तो आएंगी ही नहीं। वो कह रहे हैं 170 से ऊपर भी जा सकती है। तो ये 150 और 170 वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये जनता पूछ रही है और पूछेगी, क्योंकि आपने इस तरह का सिस्टम बना रखा है जिसमें बेचारा एम जो है, MY का M, वो आतंकित हो गया। ये मत कहिएगा कि साहब कि तुम MY के M जो है वो तुम पाकिस्तान से इतनी सहजता क्यों रखते हो,
ये कतई मत कहिएगा, क्योंकि इस तरह से यदि आप कह देंगे तो आप कम्युनल कहलाएंगे। इस देश में पाकिस्तान के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष रखने वाला कम्युनल कहलाता है। यदि आपको ये ध्यान नहीं है तो अब ध्यान कर दीजिए। ये कतई नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को कम्युनल कहें, ये कतई नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन कहें। ऐसा कहने से चुनाव के ऊपर असर पड़ता है। ये लेटेस्ट लाइन ऑफ थिंकिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो अनंत कुमार वाला जो किस्सा हो गया उससे नहीं अंतर पड़ रहा किसी को। अनंतपुर वाला जो आपके अनंत सिंह वाला जो किस्सा हुआ जिसमें अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए, उसको लेके तो बेचारे परेशान हैं कि साहब ये तो एक और इन लोगों को वो सिंपैथी वोट मिल जाएगा। कि अनंत सिंह बाहुबली जो हैं वो मोकामा क्षेत्र के ही नहीं, मोकामा क्षेत्र के आसपास के एक बड़े हिस्से में, पटना जिले में, नालंदा जिले में, नालंदा जिले के बाद औरंगाबाद जिले में, इन सारे जिलों में उनका एक प्रच्छन्न और सीधा दोनों प्रभाव है। प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ और सीधा मतलब स्पष्ट। तो इस प्रभाव के चलते पोल्स जो है 6 तारीख को पहला चरण है, 11 तारीख को दूसरा चरण है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जिन सज्जन ने मुझसे ये बात कही उनसे मैंने ये भी पूछा, तो फिर तो ऐसा है क्या आप तो कल को ये भी कह दोगे कि साहब के राजस्थान में जयपुर डायलॉग्स हो रहा है वो भी इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है? तो उनका नहीं, ये अभी हम नहीं कहेंगे, ये हम तब कहेंगे जब हम 6 तारीख का रिजल्ट देख लेंगे। लो कल लो बात भाई साहब, ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचावे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।